नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। आज मैं आपको एक ऐसी शानदार चीज देने जा रहा हूं, एक ऐसा जीव जिसे सहलाते हुए यदि आप एक मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको 1000 दिशाओं से, मतलब जितने भी रास्ते हैं आपके आसपास धन प्राप्ति के, वो सारे के सारे रास्ते एकदम से खुल जाते हैं। धन की प्राप्तियां होना शुरू हो जाती है, आर्थिक स्थिति एकदम ऊंचा होना शुरू हो जाती है। हर सोमवार को यदि आपके पास ये व्यवस्था हो तो हर सोमवार को 300 मंत्रों का जाप उस जानवर को सहलाते हुए करना पड़ता है। जानवर का नाम है पार्क्यूपाइन। पार्क्यूपाइन मतलब सेही। जंगल में एक जानवर होता है शेही। शेही एक ऐसा जानवर जिसे भगवान ने इतना सुरक्षात्मक ढंग से निर्माण उसका किया, एकदम सॉफ्ट होता है और उसके शरीर के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, है ना। कांटे होते हैं जो केराटिन से बने हुए होते हैं। उन कांटों में जब कोई शिकारी उनका शिकार करने को जानवर आता है तो वो क्या करता है, जब भी किसी जानवर से मुकाबला करना होता है तो उसके कांटे अपने आप निकलते हैं शरीर से बाहर, और वो जैसे अर्जुन बाण चलाता है एक साथ 20, 50, 100, 200, उस प्रकार से वो कांटे जाके उसके शरीर में लगते हैं। वो सामने वाला जानवर भाग जाता है और जो कांटे शेही के निकलते हैं वो कांटे वापस उग जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने शेही का निर्माण किया। शेही के जो कांटे होते हैं, ये जो कांटे होते हैं ना, ये कांटे तंत्र विद्या में बहुत भयंकर काम आते हैं, बहुत जबरदस्त काम आते हैं। इन कांटों से कई प्रकार के तांत्रिक प्रयोग होते हैं। इन कांटों से वशीकरण होता है, इन कांटों से मारण किया जा सकता है, इन कांटों से उच्चाटन किया जा सकता है। बहुत सारे काम इन कांटों से किए जाते हैं। कई प्रकार की इतर योनि की ऐसी साधनाएं हैं जिन साधनों में इन कांटों का प्रयोग होता है। इतर योनि की साधनाएं आप समझ गए होंगे, भूतों की साधना, प्रेतों की, चुड़ैलों की। इनसे अलावा कुछ ऐसी साधनाएं होती है जो इन कांटों पर ही निर्भर करती है। ये कांटे होंगे तो ही वो साधना होगी। इतर योनि की साधनाओं के लिए भी इनकी प्राथमिकता होती है। तो इनका प्रयोग कई प्रकार के तंत्र विद्या में कई प्रकार से किया जाता है। मारण से लेकर के सिद्धियों तक इनका प्रयोग किया जाता है। आज मैं इनके संबंध में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिनसे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। शेही का जो कांटा होता है, शेही का कांटा कृतिका नक्षत्र में आप लाना। कृतिका नक्षत्र तो आप जानते हो, पहला जो सूर्य भगवान का नक्षत्र होता है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र में शेही का कांटा लेके आना आपको। शेही का कांटा ला करके जो गुलाब के, लाल गुलाब के जो पत्ते होते हैं, लाल गुलाब के पत्तों का रस निकालना पड़ता है। रस निकाल करके उस रस में इन कांटों को छोड़ देना होता है। छोड़ दिया इन कांटों को, और एक कोई चांदी की हो तो या फिर कांच की हो तो कोई ऐसा कोई बाउल हो, कटोरी हो, कुछ हो, उसमें इन कांटों को रख करके घर की जो पूर्व दिशा बनती है ना, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में इन कांटों को रख देने से आपकी प्रगति में किसी भी प्रकार के कोई रोड़े अटकते हो, कोई बाधा आती हो, इंटरव्यू में फेल होता है लड़का, बार बार नौकरी पे जाता है लेकिन नौकरी पे काम कर नहीं पाता है, बार बार बैक टू पवेलियन घर आ जाता है ना। काम धंधे पर आप जाते हो, काम धंधा होता नहीं है, बिजनेस बनता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, रोड़े आते हैं प्रगति में बहुत। ऐसे रोड़े कई प्रकार के होते हैं जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये तो उसको अनुभव होता है जिसकी ज़िंदगी में रोड़े आ रहे हैं। तो किस प्रकार से रोड़े हो सकते हैं, क्या रोड़े हो सकते हैं, तो वो जानता है ना। अटकाव, है ना, इंटरप्शन। वो इंटरप्शन, किसी की भी ज़िंदगी में अगर इंटरप्शन आते हैं तो आप इस प्रकार से काम कर सकते हो कि उसके कांटे ला करके गुलाब के जो रस होता है, गुलाब के रस में डुबो करके एक बाउल में, और उन कांटों को आपको घर की पूर्व दिशा में रख देना होता है। पूर्व दिशा में रख देने से आपके जितने भी बाधा बीच में आती है वो बाधाएं शांत हो जाती है। शेही के कांटे का ये चमत्कार है। और भी इसके बहुत सारे चमत्कार हैं और कई वीडियो बन सकते हैं इस पर, कई वीडियो में बना सकता हूँ। इतनी इसकी मतलब महत्ता, इतने इसके प्रयोग, इतने प्रयोग है शेही के कि इस पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। दूसरा काम बताता हूँ, इसी में दूसरा काम बताता हूँ। स्वाति नक्षत्र हो आकाश में। स्वाति नक्षत्र में आपको एकदम जो बी का असली शहद होता है, मधुमक्खियों का असली शहद, एक तो कंपनी वाला होता है नकली, उसमें शक्कर वक्कर मिला करके बकवास करके देते हैं, वो नहीं, एकदम असली शहद, मधुमक्खियों का असली शहद। मधुमक्खियों का असली शहद लाइए, और स्वाति नक्षत्र उस दिन होना चाहिए। ये आप कांटे पहले लेके आ सकते हो, नहीं कि स्वाति नक्षत्र में कांटे लाने हैं, ऐसा नहीं, कांटे पहले ला सकते हो। स्वाति नक्षत्र में ये काम करना है तो स्वाति नक्षत्र में एक बाउल ले लीजिए,
उस बाउल में आप थोड़ा शहद भरिए, शहद भर करके ये कांटे भरिए, 2 4 5 जितने भी कांटे आपको मिल जाए उतने कांटे उसमें भरिए। भर करके आप अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ आपकी दुकान हो, मान लो दुकान कम चल रही हो, या कोई भी आप, जैसे मेरा कार्य क्षेत्र यही है, मेरी कोई दुकान तो है नहीं, तो मेरा तो ये ऑफिस है छोटा सा, ऐसे में बैठ करके मैं वीडियो वगैरह अपना बनाता रहता हूँ, काम चलाता रहता हूँ। तो इसी ऑफिस में मान लो जैसे मैंने यहाँ रख दिया, तो अब इसमें क्या होता है कि ऐसा करने से आपके व्यवसाय में जितनी बाधाएं होती है सब दूर हो जाती है। और कहते हैं कि ऐसा करने से दुश्मन भी आपका ग्राहक बन जाता है, और दुश्मन भी आपको लाभ दे करके जाता है। आप कोई भी काम करते हो तो शत्रु भी लाभ दे के जाता है। इस प्रकार से इसके बारे में कहा जाता है, विद्वानों ने इस बारे में कहा है कि शत्रु भी लाभ दे करके जाते हैं। तीसरा, मैं इसका एक और तरीका बताता हूं। आर्द्रा नाम का नक्षत्र हो, राहु का नक्षत्र होता है ना आर्द्रा, आर्द्रा नाम का नक्षत्र हो, दक्षिण दिशा की तरफ इस काम को आपको करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के ही करना है। समुद्री नारियल का खप्पर लाना है। समुद्री नारियल के खप्पर में एकदम ब्रांडेड जो शराब होती है, ध्यान रखना घर में कोई पीने वाला नहीं हो, नहीं तो ये काम करके आप जाओगे वो पीछे से शराब कटक जाएगा। ब्रांडेड शराब बोल रहा हूँ इसीलिए तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि छुपा करके रखना। और शराब है उसको छुपा करके क्या होता है, अपनी खुशबू खुद फैलाती है फूलों की तरह। ध्यान रखना। लेकिन अगर करना चाहते हो किसी के लिए काम, तो यदि आर्द्रा नक्षत्र में समुद्री नारियल के खप्पर में ब्रांडेड शराब भर के, बढ़िया शराब भर के, उस शराब में ये कांटे डुबो करके दक्षिण दिशा की तरफ, घर की जो दक्षिण दिशा पड़ती है उसकी तरफ, इसको जिस व्यक्ति को बार बार रिपीट करके दिमाग में उसकी छवि को बार बार याद कर करके रख देते हो, तो या तो वो आदमी थोड़ी देर में उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो पागल हो जाता है या बीमार हो जाता है, और कमजोर हो तो मर भी सकता है। और उस आदमी में एक बुद्धि ऐसी, उस आदमी की बुद्धि इतनी गजब की भ्रष्ट होती है कि वो अपने हाथों से ऐसी भारी गलतियां करता है, ऐसे बड़े बड़े गलतियां कर लेता है, बड़े बड़े काम कर लेता है गलत, जिससे जिंदगी भर उसको पछताना पड़ता है, और जिंदगी भर उसके फिर कोई निपटारा नहीं होता, कोई निवारण नहीं होता। इतना हानिकारक हो जाता है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़। करना नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ करना नहीं है। लेकिन कर लिया तो सामने वाला पागल हो सकता है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, बीमार हो सकता है और मर सकता है। ये चारों काम उसके जीवन में अचानक से हो सकते हैं। तो ये एक जानकारी है जिसका सिर्फ जानकारी के तौर पर ही उपयोग करना है, और कोई उपयोग उसका नहीं करना है। अब मैं बताता हूं कि इस पार्क्यूपाइन के जो उपयोग है, एक और शानदार उपयोग है वो भी बताता हूं। उसके बाद में मैं मूल मंत्र बताऊंगा जो बहुत तेज गति से धन को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। दोस्तों, रोहिणी नाम का नक्षत्र हो आकाश में, या हस्त नाम का नक्षत्र हो आकाश में, या श्रवण नाम का नक्षत्र हो आकाश में, या तो रोहिणी हो या हस्त हो या श्रवण हो, 3 नक्षत्र हो। 3 नक्षत्र में पार्क्यूपाइन के कांटे आपके पास होने चाहिए, है ना, इसके सही के कांटे आपके पास होने चाहिए। सही के कांटे आपके पास हो। अब इनको क्या है कि एक कटोरे में दही भरो, कटोरे में दही भर लिया, कटोरे में दही भर के उस दही पर थोड़ा सा कुमकुम बिखेर दो, ये कांटे डुबो करके उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम बिखेर दो, बिखेर दिया। अब इसको आप अपने घर में कहीं भी रख सकते हो, दक्षिण के अलावा कहीं भी रख सकते हो, पश्चिम में रख सकते हो तो सबसे बढ़िया है, उत्तर में रख सकते हो, है ना, उत्तर में भी रख सकते हो, पश्चिम में भी रख सकते हो, जहाँ आपको स्थान हो उस स्थान में बाउल में दही भर के और इसके कांटे भर के रोहिणी, हस्त और अभी मैंने जो नक्षत्र बताया था ना श्रवण, इन तीनों नक्षत्रों में किसी भी नक्षत्र में आप रख सकते हो। ठीक है, रख दिया, रख करके उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम बिखेर देना ना, थोड़ा सा कुमकुम लगा देना ऊपर। ठीक, अब उसको रख दिया, कुमकुम लगा दिया। आपके बरसों से अटके हुए पैसे, जैसे 20 साल पहले किसी में आप 400 रुपये मांगते थे, आज वो ब्याज समेत आपको 40,000 रुपये देकर के जाएगा। कितना भी धन आपका कहीं भी बकाया हो, अटका हो, फंसा हो, आउटस्टैंडिंग मनी हो, वो आउटस्टैंडिंग मनी खींचती है, फट 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 फट, वो सामने वाला अपने आप आकर के दे करके जाता है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। अब मैं आपको इसकी मूल जो चीज़ जो मैं आज बताने के लिए इस वीडियो में आपके पास आया हूँ वो चीज़ बता रहा हूँ। ये जानवर अगर आपके पास हो, उस जानवर को सोमवार के दिन ऐसे सहलाते हुए का मतलब है उल्टा सहला दिया तो कांटे चुभ जाएंगे, ये उसकी विशेषता। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ सहलाओगे, मतलब जैसे उसके मुंह से पूंछ की तरफ सहलाओगे ना, तब तो एकदम मधुर मधुर एहसास होगा। लेकिन उल्टा सहला दिया उसको तो कांटे आपके हाथ में भी चुभ सकते हैं। इसलिए सहलाना, जो जिनके पास है उनको तो पता है, जिनके पास नहीं है उनको बता रहा हूँ।
इस जानवर को सोमवार के दिन सहलाते हुए 300 बार एक मंत्र पढ़ना है। हर सोमवार ये मंत्र पढ़ते जाइए जब तक ये जानवर आपके पास हो। इस जानवर को सहलाते हुए मंत्र पढ़ते जाइए। मंत्र क्या है? मंत्र चंद्र बलावे बेग आवे हिले सांझ की मांझ। चंद्र बलावे बेग आवे हिले सांझ की मांझ। एकदम छोटा सा मंत्र है और ये मंत्र को देहाती मंत्र लगता है। इस मंत्र का प्रयोग करने से धन के 1000 रास्ते खुल जाते हैं। उस आदमी के पास खुद दौड़ दौड़ करके लक्ष्मी जी आती है, बोले ले बेटा मैं आ गई तेरे पास, अब स्थान दे अपना, कोई तिजोरी उजोरी खोल बड़ी बड़ी। दौड़ दौड़ के उस आदमी के पास धन आता है। 1000 रास्तों से धन आना शुरू हो जाता है। जिस काम में हाथ डालता है फर्स्ट क्लास सफल, फर्स्ट क्लास सफल, फर्स्ट क्लास सफल। वो आदमी सफलता पर सफलता अर्जित करता जाता है। बस ये छोटा सा काम सोमवार के दिन कर लेने से इतना गजब का चमत्कार उसके जीवन में हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज जो पार्क्यूपाइन सही की बात, जिससे इतने बड़े अद्भुत चमत्कार किए जा सकते हैं। और भी सही के अगर आप कहोगे तो और भी इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हमको और सही के संबंध में अगर और जानकारी चाहिए, और मंत्र वगैरह या और तंत्र तांत्रिक क्रियाएँ चाहिए, तो मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।